इसको बताना है कि इस क्वेश्चन को हमको बताएंगे, सोल्व करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। अब द्विघात समीकरण में तभी कही जा सकती है कि अगर उसका घात बिल्कुल अधिकतम घात क्या आ जाए, 2 आ जाए, तभी द्विघात समीकरण में कही जा सकती है। क्योंकि द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप मैं बता रहा हूं, आपको पता होगा द्विघात समीकरण का, नहीं तो यहां से जान सकते हैं कि ax² + bx + c, यहाँ इस रूप का अगर इसको सॉल्यूशन करने के बाद आ जाती है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण में समीकरण फिट है, नहीं तो नहीं है। अब ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, यहाँ बराबर के राइट साइड में दिया, इस साइड में। तो इसको हम तोड़ लेंगे a - b के होल स्क्वायर पर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। क्या होता है, a² - 2 + b², यही होता है। तो हम इस साइड वाले को तोड़ेंगे, इसको लिखते चले जाएंगे, x² + 3x + 1 बराबर, अब इसको तोड़ेंगे, a के जगह पर क्या है, x है, और b के जगह पर क्या है, 2 ना है। x a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है। जहां जहां a दिखाई देगा वहां x रखेंगे, और जहां जहां b दिखाई देगा वहां b रखेंगे, सॉरी, जहां जहां b दिखाई देगा वहां 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो a आया, सबसे पहले क्या आया, a आया, तो a के जगह पर क्या रख देंगे, x का स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2 है, 2 रखेंगे, फिर आ गया a। अब रही बात कि 2a और b के बीच में गुणा का चिन्ह क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। अब जैसे ही 2 दे दिए, अब गुणा का चिन्ह देंगे। a का वैल्यू कितना रखना है, x रखना है, b का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रख लिए, फिर प्लस आया और b आ गया तुरंत। तो फिर b के जगह पर क्या होगा बाबू, 2 होगा, केवल 2 है ना, 2 रख देंगे। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, एकदम बिल्कुल सरल तरीका से, धीरे धीरे समझो। अब इसको एक एक काम करते चलेंगे, खाली ज्यादा के फेरा में नहीं पड़ेंगे कि पूरा एक के बार समेट कर हल कर दिए। तो वो कौन करता है, जिसका दिमाग थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, जो समझने में तरकीब लगाता है, दिमाग लगाता है, अधिक से अधिक काम इसी में फरिया लेगा। x² + 3x + 1 बराबर x² माइनस 2 दूनी का 4, x में गुना 4x प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो एक क्रिया करो, x के दोनों साइड में हम देख रहे हैं, सॉरी बराबर के दोनों साइड में देख रहे हैं, दोनों पक्षों में x² प्लस में है, इधर भी x² किस में है, प्लस में। उधर से इधर लाएंगे तो एगो माइनस में हो जाएगा ना। जब एगो प्लस में हो, एगो माइनस में, तो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इससे अच्छा है कि लाने कौन जाए, यही हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब उधर से इधर ले आ दो, ठीक है। यहाँ बच गया 3x + 1, उधर से जो भी बचा है सबको ले आ दो बराबर के इस साइड में। ये माइनस में है तो आकर क्या हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। और इधर बचा क्या, सब चलिए है तो क्या कुछ बचा, 0 बचा, तो 0 रख देंगे। अब 0 रख देंगे तो अब यहाँ सॉल्यूशन क्या करेंगे, 3x का कैटेगरी खोजेंगे, 3x का जाति खोजेंगे। तो 3x का जाति कौन है, 4x होगा, क्योंकि 3x चर राशि के साथ है, ये भी क्या है, चर राशि के साथ है। तो यही दोनों आपस में जुट सकता है। लेकिन खास बात, चर राशि तो है, लेकिन इसका पावर से समझ जाते हैं कौन सा कैटेगरी में है। इसका घात 1 है, इसका भी घात 1, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तभी ऐड हो सकता है। 4 3 7x, -4 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 4 में से 1 घटेगा 3 बराबर 0। हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण का हम मानक रूप बताए हैं कि इसके रूप का होना चाहिए। क्या ये समीकरण जो है इस रूप का है, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? इस तरीके के द्विघात समीकरण का पहचान किया जाता है।